आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन ने मजा दिला दी है। मजा दिला दी मतलब क्या ही बताए कि भारत जो है वो ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भाई मैं बता रहा हूँ ना, स्पोक्स पर्सन हो गए हैं, ये प्रवक्ता हैं, ठीक है, भारत के। और उन्होंने कहा है कि देखो अमेरिका अपनी औकात में रहो क्योंकि हम तेल बेचेंगे और तुम्हारा तेल निकाल देंगे। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला है, हालांकि इसको हम डिकोड करेंगे कि भैया जो तुम ट्रेड के लिए भारत को, जो कि हमारा पार्टनर है, उसको तुम थ्रेटन कर रहे हो, उसको तुम प्रेशर कर रहे हो कि हमारे साथ एनर्जी मत खरीदो, बेटा ये बैकफायर कर जाएगा, है ना। अबे बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है। इंटरनेशनल वडाई डिस्कशन फोरम ऑफ सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यहां पे बोल रहे थे। 140 देश थे, पूरी दुनिया सुन रही थी। पुतिन वैसे भी कहीं पे भी बोल देंगे, वो अपने बाथरूम में भी बोल देंगे तो भी पूरी दुनिया सुन लेगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर हाई टैरिफ्स रशिया की ट्रेड पार्टनर्स पे तुम इंपोज करोगे, तुम चाइना जैसे सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, यूरोप अमेरिका भी बिजनेस कर रहा है, तो ये एक तरीके से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ा देगा और अमेरिका का फेडरल रिजर्व्स जो है वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट रेट को हाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन भाई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इसी तरीके से काम करती है। जो भाई आपका इंटरेस्ट रेट है ना, और जो एक्सचेंज रेट है उसको बहुत बना के चलना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट जैसे भारत में क्या है, अभी आरबीआई की कल उन्होंने जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वो सब देखा, तो जो मुद्रास्फीति है भैया, इससे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को, पैसे के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पैसा हटाना है तो जब आपको पैसा हटाना है तब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जब आपको पैसे की सप्लाई बढ़ानी है तब आप इंटरेस्ट रेट जो है वो घटाएंगे। एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं। तो अमेरिका में जो फेड देखता है सारी चीज़ें, जैसे भारत में आरबीआई है वैसे वहाँ पे फेड वही फेड है। तो वही बताया है कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद भारत को बैक करते हुए ये बोलते हैं कि देखो अभी मैं भारत जाने वाला हूँ दिसंबर में, ट्रंप और पीएम मोदी भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी एक और लेक्चर में कर रहा हूँ, अगले हफ्ते तालिबान आने वाला है भारत में। उन्होंने बताया कि देखो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इस तरीके के मेजर्स ले ताकि ट्रेड इम्बैलेंस कम हो जितना हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि भारत हमारा ट्रेडिंग पार्टनर आपसे नहीं जन्मों जन्मों से है। तो भैया हैवी इंपोर्ट है क्रूड का। अब क्योंकि हैवी इंपोर्ट है क्रूड का, तो भाई जाहिर सी बात है ट्रेड इम्बैलेंस होगा। आप कोई चीज बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, उधार हो जाएगा ना, दूसरे को इतना बेच नहीं रहे हैं। तो भारत ज्यादातर देशों से, जो स्पेशली जो डेवलप्ड देश है, तो भारत का ज्यादातर देशों जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस नहीं है। अमेरिका के साथ सरप्लस अजीब बात है भैया, चाइना के साथ तो $100 बिलियन का डेफिसिट है। तो भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है एनर्जी वाली, और यही तो बता रहे हैं कि जो सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट हुआ ना, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान हमला करता है, सऊदी हमला तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है एनर्जी सप्लाई कट करके भारत को ब्लैकमेल किया जा सके कि हम तेल नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंडेंस हमको घटानी पड़ेगी। अब इसमें डिपेंडेंस घटाने का तरीका यही कि या तो आप न्यूक्लियर जाए, जो कि भारत कर सकता है, या तो आप रिजर्व्स ढूंढे, जो कि भारत ढूंढ रहा है। अभी अंडमान में बहुत जबरदस्त रिजर्व्स मिले हैं। या फिर आप भाई क्लीन एनर्जी पे फोकस करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करें। तो इन सब चीजों में अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा। अभी भी भारत का जो 80% एनर्जी डिपेंडेंस है वो कोयले पे है, कोल पे है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बोला है, मतलब क्या बात है, कोई इतनी चिंता करेगा कि अरे भैया उधारी कम करो। हम चाहते हैं कि ट्रेड इंबैलेंस जो है वो भारत से कम हो। हमको कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर इंटरस्टेट टेंशन कभी भी नहीं, है ना, क्योंकि भारत हमारा भाई स्ट्रैटेजिक पार्टनर एक तरीके से। उसके बाद बोला कि देखिए हम कभी भी, इंडिया विल नेवर अलाउ, और कभी भी भारत अपने आप को बेइज्जत होने नहीं देगा, विल नेवर अलाउ इटसेल्फ टू बी ह्यूमिलेटेड। अभी ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये दो तरीके की स्टेटमेंट है। पहली चीज जो ये है कि ये बताता है कि भारत की अथॉरिटी क्या है, और दूसरी चीज भारत को प्रेशर में भी डालता है, ठीक है। वो नहीं होता है कि तुमको चढ़ा दिया। कहीं ना कहीं देखिए पुतिन को ये डर है, और आप ये मान के चलिए सब जियो पॉलिटिक्स है ना। व्लादिमीर पुतिन चाइना से एक्टिवली चाइना को ट्रेन कर रहे हैं, क्यों, ताइवान को इन्वेड किया जा सके। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना ताइवान को इन्वेड करे, लेकिन रशिया चाइना के लोगों को ट्रेन कर रहा है। ये मैंने कल लेक्चर लिया था, बताया था कि किस तरीके से हो रहा है। कभी भी ताइवान पर इन्वेजन हो सकता है, 2027 तक हो जाएगा, ये अलग अलग रिपोर्ट्स में भी है। और क्योंकि शी जिनपिंग का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो सारे डॉट्स जुड़ रहे हैं। भारत कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। भारत के हित में नहीं जाएगा अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर दे, क्योंकि भारत के स्टेक्स बहुत हाई है दोस्तों। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो वहां पे पीएचडी कर रहे हैं ताइवान में। बहुत सारे इंडियंस जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं पढ़ने,
क्योंकि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जो सेमीकंडक्टर है, जो बैटरी में पूरा सप्लाई चेन को पकड़ रखी है, और अमेरिका के तो सीधा पैसे वहां पे लगे हुए हैं। तो एक तरीके से कोई नहीं चाहेगा कि चाइना ताइवान को, लेकिन रशिया चाहेगा, क्योंकि रशिया आइसोलेटेड है और रशिया बिल्कुल मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो स्टेटमेंट आया है ना, ये वो चढ़ाने वाली बात है कि अरे देखो बेइज्जत मत होना। तो भारत भी, लेकिन भारत बहुत समझदार है, क्योंकि भारत अमेरिका से करीब जाता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से भी पीएम मोदी कंफर्म हो गए मिलने वाले अभी आने वाले हफ्तों में, तो उनसे भी मिलेंगे, पुतिन से भी मिलेंगे, हर कोई यहाँ पे आएगा। तो एक तरीके से पुतिन को डर है कि यार कहीं ना कहीं भारत को दूर ही रखो अमेरिका से। और देखिए इतिहास गवाह है कि जब भी वेस्टर्न इंटरेस्ट, वेस्ट के साथ भारत गया है, तो जो चाइना है उसको भी प्रॉब्लम हुई है। तो दोनों ही चाहते, चाइना और रशिया, एक तो ट्रॉइका बन जाए, लेकिन भारत जो है बहुत की नहीं, क्योंकि भारत की जियोपॉलिटिक्स ऐसी नहीं, भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। तो बताते कि अगर भारत रशियन एनर्जी को खरीदना बंद कर देगा तो इनको लॉस होंगे $9 बिलियन और $10 बिलियन के। अब आप एक बात बताइए, ये सारी चीजें रशिया बोल रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि अपीजमेंट है ये, है ना, मतलब भारत को बोल रहा है कि भैया तुम्हारी वजह से हमारा घर चल रहा है, तुम मत। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन में जो वॉर फंड हो रहा है, यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है वो कहां से हो रहा है? अमेरिका यूक्रेन को जबरदस्त पैसा दे रहा है। रशिया जो है वो पैसा कहां से कमा रहा है? एनर्जी बेच बेच के। यही बात होती है कि अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाएं तो आप कभी प्रॉब्लम में आएंगे ही नहीं। रशिया के ऊपर तब से क्रीमिया को अनेक्स किया था 2014 से सैंक्शंस है, तब भी रशिया आगे चलो, एकला चलो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज है, उसने अपने तेल है उसके पास और उसने वो प्रोसेस किया है। तो वहां पे ये बहुत आगे निकल गए हैं। फिर बताते हैं, देखिए अब देखिए लोगों की तारीफ की है, जैसे भारत के जो लोग हैं, है ना, बिलीव मी, ये इन सारी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एक आर्टिकल मैंने अभी कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पुतले फूके जा रहे हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था ये, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बाद में साइट किया था। ये पहली बार हुआ है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके गए हैं, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप से सीधा यहां पे आ गए। अभी दोस्तों दुर्गा पूजा पंडाल लगा है ना, तो कलकत्ता में देखा कि जो मां दुर्गा हैं वो वध करनी है किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये दर्शाता है कि अमेरिका को लेकर, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेकर कितनी ज्यादा नफरत है। दिमाग सबका बहुत ज्यादा खराब है। स्टॉक मार्केट दोस्तों 6 महीने से नीचे है जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, और कितने लाखों करोड़ों लोगों के डूब गए हैं। तो यही बता रहे हैं कि लोग जो हैं इस डिसीजन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप, और कभी भी कोई ह्यूमिलिएशन देखेंगे नहीं। अब ये बार बार ह्यूमिलिएशन वर्ड का यूज किया है, ये कहीं ना कहीं पर्सनल भी है, क्योंकि पीएम मोदी का भाई जो स्टैचर है वो सबको पता है। तो कहीं ये बोलने की बात यही है कि देखो बेइज्जत मत होना कुछ भी करना। अगर तुम झुक गए अमेरिका के सामने या तुमने कोई डील कर ली तो बेइज्जत हो जाओगे। तो कभी भी ऐसा वो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बोल दिया, इसमें भारत को अभी तक तो मोदी जी को भी घसीट लिया कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, इतने जबरदस्त जो है वो प्रधानमंत्री है। उसके बाद पुतिन कहते हैं कि भैया इकोनॉमिक पॉइंटलेस है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। और यहाँ पे बोला कि भाई देखिए नरेंद्र मोदी, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। अब आपको पता है कि अभी एससीओ में मिले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी को, क्या कैमरा सामने था, मोदी जी मस्त हंसे। बढ़िया स्ट्रैटेजी है गुरु, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ दुनिया को, दिखाओ, यही चीज़ है। तो बता रहे हैं कि एक ट्रस्ट वर्दी इंटरेक्शन है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बताया कि देखिए अमेरिकन टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए भारत को, और अभी क्रूड इंपोर्ट जो रशिया से हम दे रहे हैं वो भारत जो है उससे बैलेंस कर रहा है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉसेज अच्छे खासे हैं इंडिया को, और मैंने बताया था कि लाखों लाखों नौकरियां जा रही हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सेक्टर में दोस्तों बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो ज्वेलरी जो आप टेक्सटाइल बाहर बेचते थे अमेरिका में जो बिकते थे, अब भाई वही सेम चीज़ वियतनाम और बांग्लादेश उससे आधे दामों में बेच रहे हैं, चाइना आधे दामों में बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है ही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो ट्रेड इम्बैलेंस को रिमूव करना है। रशिया जो है वो हो सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीदे। अब ये नेसेसिटी है। देखिए रशिया में एग्रीकल्चर, वहाँ क्लाइमेट ऐसा, ज्योग्राफी ऐसे कि वहाँ पे ज़्यादा खेती है नहीं। रशिया काफ़ी हद तक दूसरों पर निर्भर है। आप देखेंगे कि वोडका हो गया या वाइन, हर जगह। मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। रुचिर शर्मा आप जानते होंगे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो रुचिर शर्मा जो है वो व्लादिमीर पुतिन से जो है वो उन्होंने खुद बताया है कि मैं क्या हुआ था कि पुतिन की मीटिंग थी, पुतिन की प्रेजेंटेशन थी, तो मुझे बुलाया, बोला कि तुम ये बताओ कि रशिया की इकोनॉमी कैसा कर रही है, सब चीज़ बताओ, एवरीथिंग यू हैव टू टेल। तो अब रुचिर शर्मा ने बोलना शुरू कर दिया, ये खराब है आपकी इकोनॉमी में, ये प्रॉब्लम है, ये सही करिए। ऐसे रशिया को वाइन यहाँ से निकला, वोडका निकला, लेकिन आज वो सब नीचे जा रहा है। पुतिन सुन रहे थे। रुचिर शर्मा जो है वो अपना स्पीच दे के चले गए। अगले दिन सुबह हुआ, उन्होंने रशियन अखबार खोला,
पुतिन बाद में आए, पुतिन ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, रशिया की तारीफ की। सुबह जब उन्होंने अखबार खोला तो पूरे रशियन मीडिया ने उनके ऊपर अटैक किया। अब रुचिर शर्मा को लगा कि ये जो बोल रहे हैं ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रशिया की हर कोई देख रहा था, रशियन। तो वहाँ पे बताते हैं कि मुझे फ़ोन आया जहाँ पे मैं जॉब करता था और बोला कि बेटा निकल लो, इससे पहले गायब हो जाओ। तो उसी दिन मैं चला गया, उसके बाद मैं रशिया गया नहीं। 2018-19 की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, पुतिन आपको जैसा भी दिखाएं, लेकिन वो एक जासूस आदमी है, ठीक है, उनकी नज़र हर जगह रहती है। तो कोई इतना सीधा होता नहीं है जितना दिखाता है। तो अब बोल तो नहीं, लेकिन ये इनकी नेसेसिटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब बता रहे हैं कि रशिया ने तो कैंसर की वैक्सीन भी बना दी है, ठीक है, हालांकि अब उसके ट्रायल शुरू होंगे। तो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा हम ये खरीदेंगे और कुछ स्टेप्स जो है वो हम लेंगे अपनी तरफ से कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाएंगे। तो ये साफ साफ संकेत है कि हम भारत को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल ये 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो डील साइन होगी भारत और अमेरिका के बीच में, जितना भी टैरिफ लगा ले, लेकिन एक ट्रेड डील, एक प्रॉपर ट्रेड डील साइन होनी ही होनी है। और वॉशिंगटन को भी इसको ये भी देख रहा है। फिर ये बोलते हैं कि देखिए वॉशिंगटन की हिपोक्रेसी देख रही है। अब देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है और पुतिन मिले हैं 2 महीने पहले, अभी ये मिले हैं। अब आप देखिए फिर से इन्होंने अमेरिका को गरियाना शुरू कर दिया कि भारत के ऊपर प्रेशर कर रहे हो। क्यों प्रेशर कर रहे हो भाई? देखिए ये तो इन्होंने सही बोला है कि भाई तुमको क्या लेना देना। फिर अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट लार्जेस्ट, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा यूज करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी अमेरिका में अच्छी खासी डेवलप है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए। अब वी आर नॉट द लार्जेस्ट सप्लायर, बट सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है जो यूरेनियम अमेरिका को बेच रहा है। तो क्या अमेरिका पे भी सैंक्शन लगा दोगे? भाई सबसे ज्यादा यूरेनियम हम तुमको बेच रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी हमसे चल रही है, तो अपने ऊपर भी सैंक्शन लगाओ। अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये बातें बोली है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको सारे एंगल समझाए कि इसका मतलब क्या, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया स्टडी ग्लोस के ऐप का, वहां से आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट